सत्संग के अंदर क्या ज्ञान कराया जाता है? कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे गौण गुण, ऐसे गए अनंत। क्या याद दिलाते हैं कि लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। सत्संग में आने से पूर्व हम केवल माया की लूटने में लगे रहते थे। एक कोठी बना ली, दूसरी की तैयारी कर दी, एक फैक्ट्री लगा ली, दूसरी का जुगाड़ और जोड़ने लग जाते हैं। एक मंजिल बना ली कोठी की, फिर दूसरी बना लें, तीसरी बना लें, चौथी बना लें। एक प्लाट ले लिया, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई सब्र ही नहीं, कोई संतोष ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका में एक तूफान आया, समुद्री तूफान। उसकी पूर्व सूचना पाकर नागरिक अपनी गाड़ियां ले लेकर अपनी बसों पकड़ के सब जोड़े जाड़े उन बड़े बुढ़ाए मकानों को 6-6, 8-8, 10-10 मंजिल की उन कोठियों को छोड़कर और भाग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो क्या है, आप पूरी पृथ्वीपति यानी पूरी पृथ्वी के राजा भी बने, और वो भी ऐसे ही त्याग कर छोड़कर भाग गए, चले गए। मृत्यु उपरांत आपके पास कुछ नहीं रहा। तो यहां ये बताते हैं कि जिस वस्तु को तुम लूटने में जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है। सन 2000 में 26 जनवरी सन 2000 के अंदर के दिन हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही थी, और गुजरात के अंदर एक भयंकर भूकंप आया जिसमें लाखों लोगों की जान गई, और 1-2 मिनट पहले उनको पता नहीं था कि आज तुम्हारे ऊपर क्या कहर टूटने वाला है। जिन मकानों और इमारतों को, मंजिलों को बनाते बनाते सारी जीवन से जाएगा, पीढ़ी लगी थी, 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी थी, उन्हीं के नीचे समाप्त हो गई। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन्मयी, श्वास उसास नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उसास नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आन हो कि न हो। एक व्यक्ति अपनी कन्या की शादी के लिए हिसार से दिल्ली जा रहा था। लड़की की शादी के लिए सामान लाने के लिए तो वहां रास्ते में उनकी गाड़ी ट्रक के नीचे कुचली गई। परिवार के 4 ही सदस्य थे, चारों के चारों गाड़ी में विराजमान थे। वो कार गाड़ी वही समाप्त होगी, सारा परिवार गया। उस पे करोड़ों की संपत्ति, लिखा था कि उस पे करोड़, आज से 7-8-10 वर्ष पहले की बात है,
करोड़ों की संपत्ति थी, 3-4 मंजिल का मकान था, और अब क्या है? हे भगवान, यही याद दिलाते परमात्मा। कहाँ जन्मे का पाड़े पोसे, कहाँ लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खड़ेंगे हाडे। परमात्मा याद दिलाते, नादानो भगवान मत बोलो, इस शरीर का ना जाने कहाँ अंत होगा। जिस वस्तु को तुम अपना मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये तो आपने थोड़ी सी सुविधा बनानी थी, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक मकान बना ले, 2 कमरे बना ले, 3 बना ले, कोई बात नहीं, जब झोंपड़ी डाल ले। उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपत्ति से बचकर अपनी भक्ति करें, इस शरीर की सुरक्षा रखें जब तक ये श्वास प्रभु ने दिए हैं, और साथ में प्रभु को याद